शहरी हुकूमत, सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत ये सब कराची से कचरा उठाने के दावे कर रहे हैं, मगर मसला जूं का तूं बरकरार है, कचरा उठ नहीं रहा है। मगर इन हुकूमतों की कारकर्दगी पर सवालात उठ रहे हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स एक दूसरे पर कचरा ना उठाने, ताउन ना करने, कचरा फैलाने के इल्जाम लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कराची से कचरा उठाना कोई रॉकेट साइंस है या फिर मिशन इम्पॉसिबल है। ऐसा तासुर उभर रहा है कि यह नामुमकिन काम है, क्योंकि सब मिलकर भी कराची का कचरा नहीं उठा पा रहे हैं। साफ लग रहा है कि सफाई मुहिम के नाम पर ड्रामेबाजी हो रही है, पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, क्रेडिट की लड़ाई है। मगर इस सब में कराची के अवाम पिस रहे हैं, पहले भी पिस रहे थे और इस मुहिम के ऐलान के बाद भी पिस रहे हैं। और आपस में क्रेडिट की जंग जारी है। कौन किसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, किसको मीडिया स्पेस ज़्यादा मिल रहा है, किसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा बातें हों, किसको ज़्यादा अदाकार सपोर्ट कर रहे हैं, इसी पर सब कुछ हो रहा है। कराची साफ नहीं हो रहा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कराची में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। एक जगह से कचरा उठाकर दूसरी जगह डाल दिया जाता है, यानी कचरा यहाँ से वहाँ घूम रहा है, ठिकाने नहीं लग रहा है। कचरा ना उठने की वजह से बदबू है, जरासीम की वजह से वबाई बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, मगर फिर भी सियासत हो रही है। आलमी इदारे बार बार खबरदार कर चुके हैं कि कराची की यही सूरत हाल बरकरार रही तो ये शहर रहने के काबिल नहीं रहेगा। मगर इस वक्त वफाकी हुकूमत में शामिल तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम है कि सिंध हुकूमत ना खुद काम करती है और ना करने देती है। वो कराची से कचरा उठाना चाह रहे हैं, मगर सिंध हुकूमत रुकावटें खड़ी कर रही है। सिंध हुकूमत का कहना है कि सिर्फ दिखाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। तहरीक इंसाफ कचरा उठाने के बजाय कचरा फैला रही है। कचरा लैंडफिल साइट पर ठिकाने लगाने के बजाय शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जमा किया जा रहा है। ये इल्ज़ाम बार बार एक दूसरे पर लगता रहा। ये इल्ज़ाम पहले सईद गनी साहब ने अली ज़ैदी साहब पर और तहरीक इंसाफ की कैंपेन पर लगाया कि ये कचरा नालों से निकालते हैं, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फेंक देते हैं। अली ज़ैदी साहब ने जवाब दिया कि हम वहीं कचरा फेंक रहे हैं जो जगह है सिंध हुकूमत की तरफ से बताई गई थी। हमने नहीं कहा गया था कि लैंडफिल साइट पर कचरा फेंकना है, ना हमने कहा था, बल्कि गार्बेज ट्रांसफ़र साइट्स हैं जो कि सिंध हुकूमत की हैं, हम वहीं कचरा फेंक रहे हैं। जिसके बाद सिंध हुकूमत ने इनकार किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, अली ज़ैदी साहब गलत बयानी से काम ले रहे हैं। तो अली ज़ैदी साहब ने इस बात को रिकॉर्ड पर लाने के लिए सिंध हुकूमत को खत लिखा। गार्बेज जीटीएस से लेके जाना लैंडफिल तक जिम्मेदारी है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, इनकी नहीं है। ये तो साथ हैं, ऑफिशियली आइडेंटिफाई करके बता दें कि भाई कौन कौन सी जीटीएस साइट्स हैं जहाँ पे हम कचरा डाल सकते हैं। क्योंकि आपके एक वजीर हैं, वो जो पहले जिनको हटा दिया गया है क्योंकि शायद वो काम नहीं कर रहे थे, उनको हटा दिया गया है। वो बार बार ट्वीटें कर रहे हैं उल्टी सीधी कि यहाँ डाल दिया, वहाँ डाल दिया। भाई ये साइट्स आपकी आइडेंटिफाई की हुई हैं। अब आप हमें लिख के दे दें डेजिग्नेटेड कचरा कुंडियाँ के भाई ये कचरा कुंडी है, वो भी आप बता दें कि भाई ये कचरा कुंडी है और सेक्शन 144 इम्पोज करके जो कचरा या कोई नाले में डाले या कोई कचरा कुंडी के बाहर डाले उसके ऊपर आप फाइन लगाएं बड़ा हैवी। कैंटोनमेंट्स और सोसाइटीज़ उनसे उनको आप इंस्ट्रक्ट करें कि वो जो कचरा उठाते हैं वो डायरेक्ट लैंडफिल साइट में लेके जाएं। आज मैंने लिख के जो कि कंसर्न मिनिस्टर हैं नासिर हुसैन शाह साहब, उनसे दरख्वास्त कर दी है। इससे ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अब ये सारी की सारी बातें उनकी तरफ से की गई। उसी दिन नासिर हुसैन शाह साहब हमारे प्रोग्राम में आए तो हमने उनसे पूछा कि भाई अली ज़ैदी साहब सही कह रहे हैं या सईद गनी साहब सही कह रहे हैं। तो नासिर हुसैन शाह साहब, जैसा उनका मिजाज है, नम मिजाज में उन्होंने कहा कि हम तारीफ़ करते हैं अली ज़ैदी साहब जो एफर्ट कर रहे हैं, मगर अली ज़ैदी साहब ने खुद ने कहा था कि वो कचरा लैंडफिल साइट पर फेंकेंगे। फिर अली ज़ैदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि नहीं, हम तो वहीं कचरा फेंक रहे हैं जहाँ पर सिंध हुकूमत ने कहा था, जो कि गार्बेज ट्रांसफ़र साइट्स जीटीएस साइट्स उनकी तरफ से बताई गई हैं। फिर आज जब एक वीडियो सामने आई, हामिद मीर साहब ने इस पर एक तफसीली ट्रांसमिशन की थी, कराची की कचरा साफ़ करने पर बात हुई थी, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स उसमें मौजूद थे। तो अली ज़ैदी साहब ने कचरा फेंकने की कहाँ पर बात की थी सईद गनी साहब से, वो ज़रा देखिए। हम तो इस वक्त जो है वो 6 के 6 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें काम कर रहे हैं। अब जो बैकलॉग है कचरे का ज़्यादा वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में है, कुरंगी में, और सेंट्रल से तो काफ़ी सारा क्लियर कर भी लिया, लेकिन कुरंगी और वेस्ट में कहीं अभी भी है। तो अब ये तो प्लान के हिसाब से कहाँ मजीद हमारी मदद चाहते हैं, हम तो वो करने को तैयार हैं। तो कचरा उठेगा सईद भाई वो जाके लैंडफिल में डालने में तो आपको कोई इतराज नहीं? नहीं, बिल्कुल कोई इतराज नहीं है। लैंडफिल साइड को कह दिया है हमने, उनको हमने कह दिया है पहले से। थैंक यू कह रहे हैं, बड़ी मेहरबानी, पहले से कह दिया है। देखें इनकी बात मिला के थैंक यू करें। थैंक यू वो भाई कोई हमारा भी शहर है, वाह जी वाह, सिर्फ इनका बहुत अच्छी बात हुई है जी, एक अच्छी बात हुई है। उन्होंने एक बात की है, इन्होंने थैंक यू किया है। पहले ही मुझे जब फोन किया था एमडी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने
कि जी वो कचरा जो है वो यहाँ लाएंगे। मैंने कहा जी लाएं तो बहुत वेलकम, उनको बिल्कुल इजाज़त तो नहीं चाहिए, क्यों नहीं होगी। अब बेचारे कचरा अगर निकाल लेकर कहाँ जाएंगे, ये तो जगहें तो दो ही हैं शहर में ना, तो उनको वहाँ लेके जाना है, बिल्कुल लेके जाए। लैंडफिल साइट का कहा था अली जैदी साहब ने कि वहाँ जाके कचरा फेंके तो आपको एतराज़ तो नहीं है, तो सईद गनी साहब ने कहा बिल्कुल नहीं है, और हमने वहाँ पर कह भी दिया है। बाद में कचरा लैंडफिल साइट की जगह पर मुख्तलिफ मकामात पर फेंका गया तो सईद गनी साहब ने शोर मचाया, जिस पर अली जैदी साहब ने कहा कि नहीं हमारी तो बात ही हुई थी, जहाँ से हुकूमत ने कहा था हम वहीं फेंक रहे हैं। ये वीडियो कुछ और बता रही है, मगर इस सब लड़ाई के बीच शहरी हुकूमत की बात की जाए तो वो बस तमाशा देख रही है, वफाकी हुकूमत के साथ है, सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रही है और ये कह रही है कि उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। होना ये चाहिए था कि तीनों स्टेक होल्डर्स आपस में मिलकर काम करते, जिम्मेदारियां बांटते, एक दूसरे के साथ ताउन करते तो कराची का कचरा चंद दिनों में साफ हो जाता, मगर ऐसा नहीं हुआ है। कराची का मवाजना किसी दूसरे मुल्क के शहर से दूर की बात है, लाहौर से भी नहीं किया जा सकता। लाहौर में कचरा उठाने का एक सिस्टम मौजूद है, वहाँ कचरे की शिकायत इस तरह नहीं है जिस तरीके से कराची में है। लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है जो 2010 में शहबाज शरीफ की हुकूमत ने कायम की। इस कंपनी ने लाहौर में कचरा उठाने के लिए 2 तुर्किश कंपनियों के खदमात हासिल की हुई हैं जो रोज़ाना 6000 टन कचरा उठाती हैं, यानी कराची से तकरीबन आधा कचरा लाहौर में रोज़ाना पैदा होता है, 24 घंटे के अंदर रोज़ाना उठा लिया जाता है। इस कंपनी का एक हेल्पलाइन नंबर भी मौजूद है। लाहौर में ये कंपनी कैसे काम करती है इस हवाले से हम बात करेंगे लाहौर के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के एमडी अजमल भट्टी से। अजमल भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। अजमल भट्टी साहब 2010 में जाहिर मसला जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बनी, क्या उस वक्त मसाइल थे और क्या वो एड्रेस हुए लाहौर के कचरे के? देखिए, जो वेस्ट मैनेजमेंट की साइंस है उसके मुताबिक वेस्ट को कूड़े को उठा के कूड़े को कहीं डंप करके छोड़ देना, फेंक देना कोई सल्यूशन नहीं है। इसके लिए इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है कि आपने कूड़े को सबसे पहले तो कम से कम जनरेट करना है, उसके बाद आपने रिसाइकल करना है। हम अब इस वक्त अभी इवन लाहौर में भी हम बेसिक लेवल के ऊपर हैं, लेकिन एटलीस्ट हमने अपने जो वेस्ट कलेक्शन के मेथड्स हैं उनको अच्छा और एफिशिएंट बना के हमने इसको इंश्योर किया हुआ है। साथ साथ हम जो कूड़ा उठाते हैं उसको हम और में कंपोस्ट बना के उसको एक नामियाती खाद में तब्दील करके उसका भी इस्तेमाल करते हैं, और साथ साथ आरडीएफ बना के हम जो है कंबस्टेबल मटेरियल हम कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट्स को भी देते हैं ताकि इसका रिसाइकल होकर रीयूज़ भी हो सके। तो जिस तरह आपने पूछा कि जी क्या इसका सल्यूशन है, तो अगर हम इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के ऊपर जाएं और अच्छे अपने एफिशिएंट सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस कराएं तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर लाहौर मैनेज हो सकता है तो कराची भी मैनेज होने में कोई वक्त नहीं लगेगा। कराची भी बिल्कुल इस तरीके से मैनेज हो सकता है। मतलब आप कह रहे हैं हो सकता है, मगर कराची में तो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स आपस में क्रेडिट की जंग में लगे हुए हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। लाहौर में किस तरीके से मुमकिन होता है कचरा उठाना, उसके बाद उसको डंप करना, ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है? जी देखिए, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के तहत लाहौर में बड़ा एक डिटेल्ड प्लान है वेस्ट कलेक्शन का। हमारे यहाँ लाहौर में 274 यूनियन काउंसिल्स हैं, जिनमें से 22 रूरल यूनियन काउंसिल जो हैं वो रूरल हैं, और बाकी मानदा जो हैं उनको हमने कॉन्ट्रैक्ट आउट किया हुआ है, उनके साथ हमारा मुआहदा है, वो हमारे बिहाफ पे काम करते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताना है कि लाहौर में जो वेस्ट कलेक्शन का मैकेनिज़्म है वो डोर टू डोर है और कंटेनर बेस्ड है। हमारे जो वर्कर्स हैं वो डोर टू डोर वेस्ट कलेक्ट करते हैं, और साथ में ऐसे एरियाज़ जहाँ पे कंटेनर्स हमने काफ़ी तादाद में रखवाए हुए हैं वहाँ से वेस्ट हमारे पास आता है। तो वहाँ से ये फ़र्स्ट लेवल ऑफ रिस्पॉन्स है। यहाँ से वेस्ट हम उठा के अपने ट्रांसफ़र स्टेशंस जो कि शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हमने बनाए हुए हैं, वहाँ से कूड़ा ट्रांसफ़र स्टेशंस में आता है, और इसकी एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन बढ़ाने के लिए ट्रांसफ़र स्टेशन से बड़े हमारे जो ट्रेलर्स हैं वहाँ से कूड़ा हमारे यहाँ लखोडेर लैंडफिल साइट के ऊपर हम डंप करते हैं। तो ये एक 24 आवर्स का ऑपरेशन है जो कि चलता रहता है। जैसे जैसे कूड़ा आपके इल्म में है कि एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है इसका पैदा होना, और इसकी सफाई भी साथ साथ हमने कॉन्टीन्यूस रखी हुई है ताकि लाहौर शहर को हम हर वक्त साफ़ रख सकें। अब मगर बड़ा शहर है, ज़ाहिर है 6000 टन कोई कम कचरा नहीं है, तो इसकी मॉनिटरिंग कैसे होती है कि इदारे सही काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कचरा उठ रहा है, और ये सारा का सारा प्रोसेस पूरा रोज़ाना 24 घंटे में फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट मॉनिटरिंग कैसे करती है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी गवर्नमेंट के लेवल पर मॉनिटरिंग। आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो ऑपरेशन है हमारा उसमें मोर देन 1000 व्हीकल्स इस्तेमाल होती हैं, और 8500 से ज़ायद हमारे जो फील्ड के सैनिटरी वर्कर्स हैं वो इसमें काम करते हैं।
तो उनकी इस इतने बड़े ऑपरेशन को जो है हर वक्त साफ लाहौर को साफ़ रखने के लिए उनकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। हमने इस मॉनिटरिंग के लिए जो है अपना लाहौर को 27 जोन्स में तकसीम किया हुआ है और हर जोन के नीचे जो है वो हमारे सुपरवाइज़र्स हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स काम करते हैं और वो वर्कर्स को अब उनकी बीट्स जो उनको एलोकेटेड हैं उन बीट्स में उनको मॉनिटर करते रहते हैं ताकि ये कहीं पे भी अगर वेस्ट एक्यूमुलेट होता है तो वो फ़ौरन रिपोर्ट हो और एक हमारा विसल ब्लोइंग सिस्टम के तहत उसको वहाँ से पिक करके हमारे ट्रांसफ़र स्टेशंस पे लाया जाता है और ताकि उसको हम लखोडेर साइट पे जाके डंप कर सकें। मतलब अब ये काम आप लाहौर में कर रहे हैं, 6000 टन वहाँ पर कचरा होता है, कराची में तकरीबन डबल है, 12000 टन से ज़्यादा है और यहाँ पर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर जैसे हम कह रहे हैं दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मगर बुनियादी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है। तहरीक इंसाफ पर वो कुछ भी इल्ज़ाम लगाएं, सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की है और वो ये काम नहीं कर रहे। क्या मुश्किल है 12000 टन को कराची को मैनेज करना? कराची के डायनामिक्स को जब आप लाहौर से देखते हैं तो यह कराची में भी मुमकिन है, मैनेज हो सकता है? जी देखिए, इसके लिए ये रेलेवेंट बात है कि कहाँ पे कितना कचरा जनरेट हो रहा है। दुनिया में बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे कराची जैसे शहर के लिए शहर जितना वेस्ट जो जनरेट होता है। असल में हमें ज़रूरत इस अमर की है कि हम उसके लिए सिस्टम्स डिफ़ाइन करें। जिस तरह लाहौर में भी कोई ये बहुत कोई छोटा चैलेंज नहीं था, इसको हमने बाय इंट्रोड्यूसिंग अच्छे सिस्टम्स और एक पूरी वेल मैनेज टीम के ज़रिए हमने इसको मैनेज किया है और अभी ये देखें ये वर्किंग हालत में है। दुनिया के अगर मुख्तलिफ शहरों से हम कंपेयर करें तो लाहौर में जो आपने बजट के ऊपर बात की, लाहौर का हम उनसे काफ़ी कम इस्तेमाल करके इस सारी चीज़ को हम मैनेज कर रहे हैं। दूसरा ये कि अभी लाहौर की ही एग्ज़ाम्पल को लेके कराची में भी ऐसे सिस्टम्स और ऐसे कंडूट्स डेवलप हो सकते हैं कि कराची भी अपने शुरू के दिनों की तरह दोबारा से साफ़ सुथरा हो जाए। सब और फिर अभी बकरीद थी और ज़ाहिर शहरियों की अपनी भी जिम्मेदारी है। जो बकरीद पे आलाइशें और जो गंद है उसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, शहर का शहर गंदा हुआ है। कोई और जो इस्लामी ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, उसमें इस तरीके से लोग नहीं करते जिस तरीके से कराची शहर में सब कुछ हुआ है। लाहौर में इसकी किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं आप? बकरा ईद जो है जी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए और लाहौर के लिए। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हमारा ऑपरेशन था बकरा ईद के ऊपर, ये रिकॉर्ड 60 घंटे के अंदर हमने 54,000 टन से ज़ायद आलाइशें इकट्ठी की और उनको हमने साइंटिफिक अंदाज में डंप साइट्स के ऊपर हमने जाके तल्फ किया। जो प्रोसेस में हमने एम्प्लॉय किया वो ये था कि हमने इसकी तैयारी 1 महीना पहले शुरू कर दी थी। हमारे पास जैसे मैं आपको बताया कि 274 यूसीज़ हैं और उन 274 यूसीज़ में हमने अवेयरनेस फैलाने के लिए 296 अपने कैंप्स लगाए थे। उन कैंप्स का ये मकसद था कि लोगों को आगाह किया जा सके कि जितनी देर आप इन आलाइशों को रिटेन करेंगे और अगर हमारे वर्कर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ताफुन फैलेगा और लाहौर शहर की खूबसूरती मान पड़ेगी। ऑपरेशंस को मज़ीद हमने इफ़ेक्टिव बनाने के लिए पूरे लाहौर में 121 कलेक्शन सेंटर्स लगाए थे, जिसका काम ये था कि गली मोहल्लों से हमारी छोटी गाड़ियाँ जो है आलाइशें निकाल के फ़ौरन कलेक्शन पॉइंट्स तक लाती थी, जहाँ से बड़ी गाड़ियों के थ्रू हमने इनको डंपिंग साइट्स पे तल्फ़ किया। यहाँ पर ये बताना भी ज़रूरी है कि डंपिंग साइट्स का ऑपरेशन जो है वो बड़ा इस पूरे प्रोसेस में बड़ा अहम है। पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा हमने पिछले साल हमारे पास 3 डंपिंग साइट्स थी, इस दफ़ा हमने नॉर्थ और साउथ को कैटर करने के लिए 5 डंपिंग साइट्स बनाई और उन डंपिंग साइट्स बनाने का हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमारे ऑपरेशंस काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो गए और हमने ये काम बहुत जल्द कर दिया। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहम्मद बिल भट्टी साहब मौजूद थे। लाहौर में कह रहे हैं कि ये काम हो रहा है। 2010 में ये इदारा बना, 10 साल शहबाज शरीफ की हुकूमत रही, वो चले गए, इदारा बन गया था तो अब भी काम कर रहा है। 12वां साल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को कराची में, सिंध में, मगर कोई इदारा बनाया नहीं। वेस्ट मैनेजमेंट ज़रूर मौजूद है मगर वो काम करता नहीं है, तो हुकूमत इनकी चले जा रही है मगर कराची में कचरा साफ़ नहीं हो रहा है और ये प्रॉब्लम मौजूद है। नासिर हुसैन शाह साहब को हमने दावत दी थी, वो एक अवामी इज्तिमा में मौजूद है, मैं ज्वाइन नहीं कर सके, वरना उससे हम पूछते कि जब लाहौर में ये हो रहा है तो कराची में क्यों नहीं हो सकता। जबकि अजमल भट्टी साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल हो सकता है। कराची जितना कचरा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में होता है और रोज़ाना 24 घंटे में वो साफ़ होता है, रिसाइकिल होता है, मगर कराची में ये काम नहीं हो रहा है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और खबर पर बात करेंगे।